साइंस के एक नए वीडियो के साथ तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक दीर्घ रोम यानी विलाई पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि ये दीर्घ रोम कहाँ होता है शरीर के अंदर और दीर्घ रोम का क्या कार्य है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दीर्घ रोम कहाँ स्थित होता है। तो दीर्घ रोम हमारे आहार नाल के क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में मौजूद होता है। आपको बता दें कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन मुंह के माध्यम से इसोफेगस नलिका के द्वारा सीधे आमाशय में जाता है और आमाशय के बाद भोजन क्षुद्रांत में जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षुद्रांत आहार नाल की सबसे लंबी नलिका होती है और भोजन सबसे ज़्यादा समय तक वहीं रुकता है। तो भोजन एक लंबे समय तक रुकता है और भोजन का पूर्ण पाचन स्थल क्षुद्रांत को माना जाता है यानी छोटी आंत को माना जाता है। और उसी क्षुद्रांत की भित्तियों पर हमारे अंगुली के जैसे प्रवर्ध होते हैं, अंगुली की जैसे संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। तो ये दीर्घ रोम जो है करता क्या है, जब हमारे क्षुद्रांत में भोजन लंबे समय तक वहाँ मौजूद रहता है तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है। वहाँ प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा जो है वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब ये जो पचा हुआ भोजन है कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना यानी ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, ये तीनों क्या होते हैं, रक्त में मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं, तो उसी क्षुद्रांत की भित्ति पर ये हमारे अंगुली के जैसे प्रवर्ध बने होते हैं यानी अंगुली के जैसे संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं होती हैं और उसी पर असंख्य पतली पतली रक्त नलिकाएं होती हैं। इससे जब ये खींचता है, क्या खींचता है, ग्लिसरॉल को खींचता है, अमीनो अम्ल को खींचता है ना, और ग्लूकोज को खींचता है, खींच करके सीधे वो रक्त में मिला देता है और फिर रक्त में मिल करके वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो दीर्घ रोम का कार्य क्या है, तो दीर्घ रोम का मुख्य रूप से कार्य हो गया कि पचा हुआ भोजन को अवशोषित करना। उसकी आकृति कैसी है, तो अंगुली की जैसे संरचना होती है, अंगुली की जैसा इसका संरचना पाया जाता है जो भोजन, पचा हुआ भोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ब्लड में मिलाता है। इसके लिए उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले रक्त नलिकाओं की संरचना बनी होती है जो खींचने में सहयोग करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अभी इसमें आपको कमेंट में जवाब देना है, 2 सवाल का जवाब। पहला, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है और दूसरा, दीर्घ रोम का मुख्य कार्य क्या है। तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।